हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक सीरीज का जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिखी हुई है इसका सम फाइंड करके देखेंगे अप टू एन टर्म्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने अलग अलग सीरीज का सम फाइंड करके देखा था। यहाँ पर लेकिन मैंने इस बार जो सीरीज ली है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सीरीज ली है। यहाँ पर आप देखिए साइन भी चेंज हो रहा है, फैक्टोरियल भी हमने इंक्लूड किया है, पावर भी यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है। तो इसको हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे फिर से वही मैं बात करूंगा आपसे लॉजिक बनाने की। तो हम यहाँ पर भी वही ट्रिक यूज करेंगे, हम आई को 1 से 1 2 3 ऐसे करके चलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और अप टू एन तक। यहाँ पर हम आई वेरिएबल को यूज करेंगे लूप कंट्रोल वेरिएबल की तरह, यानी कि एन की जो भी वैल्यू होगी उतनी ही बार हमारा लूप चलेगा, एन टाइम्स हमारा लूप यहाँ पर चलेगा। अब बात आती है जो हमारे हमको ऊपर जो टर्म चाहिए 1 3 5 7। तो 1 3 5 7 के लिए अभी हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, हम 2 इंटू आई माइनस 1, क्योंकि आई की वैल्यू 1 होने पर हमें 1 चाहिए, 2 होने पर 3 चाहिए, 3 होने पर हमें 5 चाहिए, 4 होने पर हमें 7 चाहिए। तो अगर आप 2 इंटू आई माइनस 1 देखेंगे तो आई की कोई भी वैल्यू रख के देखिए वही वैल्यू आएगी। जैसे 1 आने पर 1 इंटू 2 माइनस 1 1 बन जाएगा, 2 आने पर 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3 बन जाएगा, 3 रखने पर 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5 बन जाएगा। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर हमको इसकी पावर भी लेनी है, तो पावर फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। पावर फंक्शन में क्या होता है x कॉमा वाई, यानी कि x की पावर अगर मुझे y कैलकुलेट करनी है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x कॉमा वाई। तो अगर यहाँ पर मैं इस 2 इंटू आई माइनस 1 कॉमा, तो यहाँ पर मैं पावर लिखूंगा तो देखिए आप पावर मेरी 1 2 3, तो i की वैल्यू के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे मैं कॉमा i लिख दूंगा। तो ये मेरा बन गया, मेरा जो यहाँ पे ऊपर मेरे जो टर्म्स कैलकुलेट करनी है तो उसमें ऊपर वाला पार्ट मेरा बन गया। तो यहाँ पे पावर 2 इंटू आई माइनस 1 कॉमा आई। अब बात आती है नीचे की, अब इसमें 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हमें आई का फैक्टोरियल एक तरह से करना है। तो हम जब हम लूप के थ्रू सॉल्व कर रहे होंगे इसको, तो हम हर आई की वैल्यू के लिए आई का फैक्टोरियल निकालेंगे। तो चलिए इसको एक बार प्रोग्राम पूरा कंप्लीट बना के देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया इंट मेन। अब यूजर से यहाँ पे मैं सबसे पहले वैल्यू मांगूंगा n की, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यूजर जितनी डालेगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एंटर दी रेंज में इसको बोल सकता हूं स्कैनफ %n। तो यहाँ पर वेरिएबल्स देखिए, अभी हमारे पास आई वेरिएबल है, एक आई ले लेते हैं और एक n वेरिएबल हमने ले लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमने n यूजर से मांग चुके हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे जिसको मैंने आपसे बोला था कि हम n टाइम्स लूप को चलाना है। तो i की वैल्यू 1 i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, ये हमने लिख दिया। तो यानी कि अब हमारा जो भी कोड होगा इसके अंदर, हमारा जो भी कोड होगा वो n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो n टाइम्स का मतलब n टर्म्स के लिए हम इसको कर लेंगे। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने ऊपर की टर्म जो है यहाँ पे 1 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो अगर मैं देखूं तो ये हम इस तरह ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम इक्वल टू सम। देखिए हमको सम करना है तो सम इक्वल टू एक वेरिएबल मैंने ले लिया। अभी इसका डेटा टाइप देखते हैं हमको क्या लेना चाहिए। सम इक्वल टू सम प्लस पावर 2 इंटू आई माइनस 1 कॉमा आई। तो यानी कि जो भी वैल्यू मेरी ये कैलकुलेट हुई है 1 3 5 7, इसकी पावर आई हो गया। तो आई की वैल्यू 1 होगी तो ये बन जाएगा 1 की पावर 1, फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2। तो यही चल रहा है हमारा। अब आई की वैल्यू 3 होगी तो ये बन जाएगा 5 की पावर 3। तो इस तरह से हमारी ये टर्म तो जनरेट होगी। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, हमें साइन भी चेंज हो रहा है हमारा, तो साइन चेंज करने का लॉजिक का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। और साथ में हमें भी नीचे फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल यहाँ पर, अब देखिए ये मैंने जो लिखा है ये अभी मुझे अवॉइड करना पड़ेगा। मुझे देखिए यहाँ पर पहले फैक्टोरियल आई का फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे मालूम होनी चाहिए इसको लिखने से पहले। तो मैं अभी इसको एक बार के लिए यहाँ पे से हटा देता हूँ। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर आते ही फैक्टोरियल ऑफ आई कैलकुलेट करता हूँ। तो फैक्टोरियल ऑफ आई निकालने के लिए फिर से मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा। फॉर j इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू आई j प्लस प्लस। तो अभी फैक्टोरियल निकालने का लॉजिक हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कैसे हमने निकाला। तो हमने यहाँ पे 1 से लेकर i तक जो भी नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है, हम 1 से लेकर उस नंबर तक जाएंगे।
तो यहाँ पे आई की वैल्यू जैसे आई की वैल्यू पहली बार 1 आएगी तो ये 1 से लेकर 1 तक चलेगा, आई की वैल्यू 2 आएगी तो 1 से लेकर 2 तक चलेगा, आई की वैल्यू 3 आएगी तो 1 से लेकर 3 तक चलेगा। तो ये मैंने लिखा। अब मैं फैक्टोरियल कैसे निकाल लेता हूं, मैं लिखता हूं f इक्वल टू एफ इंटू जे, मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो होगा क्या, यहाँ पर j की वैल्यू 1, सबसे पहले देखिए i की वैल्यू तो 1 है ही हमारी, अभी 1 के लिए अंदर आया, फिर उसके बाद j के लिए, ये i की हर एक वैल्यू के लिए ये लूप पूरा आइटरेट करेगा कंप्लीट। तो अब जब i की वैल्यू 1 के लिए अंदर आया तो j 1 से इनिशियलाइज होगा, तो 1 से लेकर 1 तक चलेगा, तो यानी कि 1, फिर 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू होगी, अंदर जाएगा, कैलकुलेट करेगा आंसर। अब j की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो पहली बार में जो निकल के आया 1 आएगा केवल। अब 1 कैसे आएगा, इस f को हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा पहले। अब क्योंकि हम मल्टीप्लाई का साइन यूज कर रहे हैं और f को हम बिना इनिशियलाइज करे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये गार्बेज इनटू j की वैल्यू गार्बेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं, इंटीजर, हम f का नाम यहाँ पे लिख देते हैं f, और यहाँ पर 1 मैंने लिख दिया। तो क्योंकि 1 इसलिए यूज किया है क्योंकि 1 इंटू यहाँ पर मेरा जो भी वैल्यू है इनटू में है, तो वो अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर नंबर 0 बन जाएगा। फैक्टोरियल का लॉजिक अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं व्हाइल लूप से और फॉर लूप से, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको सेपरेटली समझा रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने जो ये कोड लिखा है इससे मेरा आई का फैक्टोरियल निकला। देखिए क्या है, मैं अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर लिखता हूँ, मान लीजिए 5, तो ये लॉजिक जो है 5 का फैक्टोरियल निकालने का बन गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, तो ये 3 का फैक्टोरियल निकालने का बन गया। तो अब जब मैं यहाँ पे आई लिखूंगा तो ये लॉजिक मेरा, ये जो कोड है पर्टिकुलर, ये आई का फैक्टोरियल निकालने का लॉजिक बन गया। तो देखिए हमें हर राउंड में आई का फैक्टोरियल चाहिए। पहले वाले टर्म्स में आई का फैक्टोरियल, फिर आई की वैल्यू 2 है तो आई का फैक्टोरियल, आई की वैल्यू 3 है तो आई का फैक्टोरियल, इस तरह से। तो अब मेरा जो ये एफ जनरेट हुआ है, अब इसको मैं अपना यूज करूंगा फर्दर लॉजिक में। फिर से मैं वापस लिखता हूँ सम इक्वल टू, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस, फिर अब देखिए अब हमको ऊपर ये टर्म हमने ऑलरेडी जनरेट कर दी, पावर 2 इंटू आई माइनस 1 कॉमा आई। तो ये लिखा मैंने। अब इसको पूरे को डिवाइड मुझे करना है किससे, एफ से, क्योंकि देखिए आप एफ है, तो यहाँ पे मैंने पूरे को डिवाइड कर दिया एफ से। तो ये अभी मेरा लॉजिक बना है, अभी भी ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट देखिए, अगर मैं देखूं तो मैंने इतना पार्ट तो कैलकुलेट कर लिया है, 1 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये तो मेरा कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन अभी मेरा सारा साइन जो कैरी हो रहा है वो प्लस प्लस कैरी हो रहा है। क्यों, क्योंकि आप देखिए हमने साइन को चेंज करने के लिए हर राउंड में पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो हमने उस साइन को चेंज करने के लिए यहाँ पे कोई भी लॉजिक यहाँ पे यूज नहीं किया है। देखिए मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस बन जाता है। अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर को फिर से -1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये पॉजिटिव बन जाता है। ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर को नेगेटिव जो मल्टीप्लाई होते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाते हैं जब मैं इनको करता हूं। तो अभी इसी मेथड को, इसी थ्योरी को हम यूज करेंगे। कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, इनिशियली एक साइन वेरिएबल ले लेंगे और साइन वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू ले लेंगे 1। अब यहां पर हम क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी एक्सप्रेशन को। यहां पे साइन से मल्टीप्लाई, जो भी हमारा कैलकुलेट होके आएगा वो लास्ट में साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप देखें अभी भी, अगर देखो मैं इसमें भी साइन को चेंज नहीं करता हूं तो साइन की वैल्यू 1 है, तो इसमें कोई भी इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हुए कोई भी नंबर वही रहता है जिससे हम मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, हर राउंड में देखिए आई की हर वैल्यू जैसे चेंज हो रही है, तो आई की वैल्यू जैसे इस ब्रैकेट पर पहुंचने के बाद आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जा रही है, तो आई की वैल्यू जैसी चेंज होगी 1 से 2, तो मेरे को साइन चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर आई की वैल्यू चेंज होने से पहले मैं लिख दे रहा हूं साइन इक्वल टू साइन इंटू -1। तो होगा क्या, देखिए जब आई की वैल्यू 1 के लिए जब ये आया तो आई यहाँ पे साइन की वैल्यू 1 थी, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा पहला नंबर पॉजिटिव आ गया। लेकिन जब आई की वैल्यू 2 के लिए आइटरेट हुआ, जब हम सेकंड टर्म जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पर जब हमारा पहला राउंड कैलकुलेट हुआ था तो साइन में ऑलरेडी -1 मल्टीप्लाई हो गया था, तो यानी कि अगले राउंड के लिए साइन की वैल्यू -1 बन चुकी थी। तो जब हम सेकंड टर्म जनरेट कर रहे थे तो यहाँ पे जब हमने साइन की वैल्यू फेच करी तो हमें -1 मिली, तो यानी कि जो भी हमने टर्म कैलकुलेट करी ये माइनस में आ गई। तो ये हमारा लॉजिक पूरा कंप्लीट बन गया। अब यहाँ पर बात करते हैं
उसकी कि हम यहाँ पर फ्लोट में हमारा आंसर, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं हम और के पावर कैलकुलेट कर रहे हैं फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी ये इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर वाला इश्यू आ सकता है। तो देखते हैं वो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर का इश्यू यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए अब एक चीज समझिए आप, जब हम पावर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं किसी भी नंबर की, तो पावर जो आता है हमारा, ये इसका जो रिटर्न होता है वो डबल में होता है। डबल यानी कि फ्लोट के साथ कंपैटिबल होता है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी हमारा आंसर जो आ रहा है फ्लोट में आ रहा है। फ्लोट डिवाइडेड बाय एफ हमने ले रखा है, तो फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर जनरेट हो रहा है वो फ्लोट में आ रहा है, तो ये सही है। यहाँ पर हमें टाइप कास्टिंग की अलग से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हम सम इक्वल टू सम प्लस कर रहे हैं और हमने यहाँ पर अभी सम नहीं लिया, तो ये सम का डेटा टाइप जो मुझे लेना पड़ेगा वो मैं फ्लोट या डबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फ्लोट ले लेता हूँ और सम की इनिशियल वैल्यू, क्योंकि मैंने सम को राइट हैंड साइड में यूज किया है, तो सम की इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ। तो अब अगर आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, आई का लूप यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हुआ है, जे का लूप यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हुआ है। तो ये लॉजिक पर्टिकुलर केवल फैक्टोरियल निकालने का है। बाकी टर्म जो मैंने जनरेट हो रही है 1/1 फैक्टोरियल, 3/3 की पावर 2/2 फैक्टोरियल, ये मेरा उसका लॉजिक ये हो गया। अब जब हम इस फॉर आई लूप को क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, बाहर आने के बाद मेरे को सम की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ, क्योंकि मैंने सम का डेटा टाइप लिया फ्लोट, तो यहाँ पे मैं %f ले लूंगा और यहाँ पे सम की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा और उसके बाद रिटर्न 0 मेन क्लोज। तो ये हमारा लॉजिक बना। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम चाहे कितनी भी हो, अगर आप एक प्रॉपर पहले रफ में पहले एक लॉजिक क्रिएट करके देख लेंगे कि मेरी आई की वैल्यू के लिए आई से रिलेशन निकाल के देखिए। आई से अगर रिलेशन निकाल के नहीं बन रहा, तो आप एक एडिशनल वेरिएबल यूज कर सकते हैं जे। कहीं पर ऐसा हो रहा है कि आप आई से कैलकुलेट करने में, टर्म जनरेट करने में मुश्किल हो रही है आपको, तो आप एक जे वेरिएबल अलग से ले सकते हैं, जे को साथ साथ में रन करा सकते हैं। जे की वैल्यू के लिए यहाँ पर जहां पर आप आई यूज कर रहे हैं वहां पर आप जे वेरिएबल लिख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपको कैसा लॉजिक चाहिए, आपको अपनी इजीनेस देखनी है लॉजिक की कि आपको क्या चीज ज्यादा समझ में आ रही है। तो यहाँ पर बड़े इजीली हमने इस सीरीज का पूरा सम फाइंड कर लिया। तो ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू।